हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आज की अगर बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि आज के क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं अपने उसी जनसंख्या वाले भाग को। और उस जनसंख्या वाले भाग में हम प्रमुखता से किसकी बात करेंगे, तो वहां पे हम प्रमुखता से जिस बिंदु की चर्चा करेंगे वो बिंदु आपका हो जाएगा किसके रूप में, वो हो जाएगा जनसंख्या के ऊपर आधारित। कल हमने पूरी तरीके से अलग अलग बिंदु को आधारित किया था कि किस तरीके से जनसंख्या का क्या कार्यक्रम है, क्या उसका परियोजन है, या कैसे कैसे उसका विकास हुआ और क्या क्या बिंदु आपको देखने को मिले। और उस आधार पर कोई बात करते हैं। तो हमने कल चर्चा भी किया था कि उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 क्या है, पूरी पूरी जनसंख्या है। और इस जनसंख्या के अनुसार अगर बात करते हैं तो हमारा प्रदेश क्या होता है, जनसंख्या के मामले में पूरे राज्यों में क्या है, पहले नंबर पे है। और देश के क्रम में 16.51% की जनसंख्या प्रमुख रूप से हो जाती है। क्लियर है। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो इसी के कंटिन्यू के क्रम में खास करके इसी बिंदु को आधारित करते हुए अगर जो हम इसको और आगे बढ़ाने की बात करें तो वहां पे हम जब बिंदुओं की बात करते हैं तो कुछ एक क्वेश्चन क्या होता है, जिले के आधार पे पूछा जाता है। क्योंकि हमने कल महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके बारे में चर्चा कर लिया था, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे पूछ लेता है कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, आखिर कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं आपका क्वेश्चन बनता है, उनको आधारित करते हुए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो जनसंख्या के क्रम में अगर जो हम प्रमुखता से बात करें तो सबसे पहला बिंदु यही आता है कि हमारे प्रदेश में जनसंख्या का क्या क्या प्रमुख आधार है या फिर क्या क्या प्रमुख बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिंदु की अगर बात करते हैं तो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में, क्योंकि कल हमने बहुत सारे बिंदु पढ़ रखे थे। अब इसके बाद अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। और जाहिर सी बात है ये जो जिले आधारित होंगे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या जब सबसे ज्यादा हो जाएगी उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, अर्थात यहां पे हम क्या करेंगे, इसको घटते क्रम में देखेंगे। किसमें? घटते क्रम में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब हम किसी नंबर की बात करते हैं तो आप भी मैथ में पढ़े होंगे आरोही नंबर और अवरोही नंबर। आरोही मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आरोहण अर्थात चढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, जहां पे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं। जबकि अवरोही की अगर बात करते हैं तो अवरोही का जो क्रम होता है वो डाउन होना अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर की जब बात करते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, हम घटते क्रम में बात करेंगे। और घटते क्रम में अगर जो प्रमुखता से बात करें तो जाहिर सी बात है हमारा जो सबसे पहला जिला आएगा जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके प्रयागराज की होती है। किसकी? प्रयागराज की जब बात करते हैं तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा आपकी होती है। प्रयागराज के बाद अगर देखा जाए तो हमारी दूसरे नंबर पे जो होती है वो आपकी मुरादाबाद आपको देखने को मिलती है। ठीक है। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर की जो जनसंख्या होती है वो आपको मुरादाबाद के रूप में मिलती है। और मुरादाबाद के रूप में अगर जो देखा जाए तो तीसरे नंबर की जनसंख्या ये आपके गाजियाबाद के रूप में। किसके? गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद प्रमुख रूप से आपके तीसरे रूप में हो जाता है। और गाजियाबाद की अगर जो बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है आपका आजमगढ़। और आजमगढ़ के बाद अगर जो देखा जाए तो इसके बाद आपका लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, ये 4 जिले क्या हो जाते हैं, सॉरी 5 जिले ऐसे हो जाते हैं जहां पे जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या के क्रम में किसकी बात की जा रही है, इन 5 जिलों की जब बात करते हैं तो 5 जिलों का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और फिर आपका लखनऊ। हालांकि ध्यान रखिएगा हम इतना बहुत ज्यादा आपको शॉर्टकट उटकट ना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में भी क्या होता है, थोड़ा सा बचपना है और इस कारण से हम भी आपके साथ क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। क्लियर है। हम हर चीजों के लिए ना बताएंगे लेकिन एक तरीका जरूर विकसित करेंगे जिससे आपको भी चीजें क्या हो, आगे से आप लिंक कर पाए और उसको याद कर पाए, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है।
और याद कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप एक सूत्र बना सकते हैं। जैसा कि एक सूत्र हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के आधार पर अगर देखें तो सूत्र क्या है, चूंकि आप भी जानते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है ये काफी भ्रमणशील व्यक्ति है, और भ्रमणशील होने के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो कह सकते हो कि प्रधानमंत्री, इनके नाम से ही ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ। क्लियर है। तो हमने बताया कि क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी इधर उधर जाते रहते हैं, तो इसी कारण से इनके नाम से हमने क्या किया, इस बिंदु को आधारित करने की बात की। और जब प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, इस आधार की बात करें तो यहीं से हमारा सूत्र निकल जाता है, क्योंकि पहला जो शब्द है वो है प, और प से अगर जो देखा जाए तो आपका प्रयागराज। ठीक है। तो प्रयागराज की जब बात करते हैं तो प्रयागराज पहले नंबर पे, मां की जब बात करते हैं तो आपका मुरादाबाद। क्लियर। तो प्रयागराज और प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पे आपका मुरादाबाद हो जाता है। मुरादाबाद के बाद अगर जो देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आपने देखा क्या है, तो तीसरे नंबर पे आपका गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद तीसरे नंबर पे। गाजियाबाद के बाद अगर जो बात किया जाए चौथे नंबर पे तो आपका क्या हो जाता है, तो चौथे नंबर पे आपका आजमगढ़। क्लियर, आजमगढ़। और आजमगढ़ के बाद आप पांचवें नंबर पे जानते ही हैं कौन सा है, तो पांचवें नंबर पे आपका लखनऊ प्रमुखता से। कौन सा? आजमगढ़ के बाद अगर बात करते हैं तो आजमगढ़ के बाद आपका प्रमुख रूप से लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ क्या हो जाता है, आपके पांचवें नंबर पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है, ये 5 ऐसे जिले हो जाते हैं जो काफी फेमस है। किसके लिए? काफी फेमस है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में, तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक है। तो इस सूत्र के आधार पे क्या कर सकते हैं, आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में क्या करिएगा, कहीं ना कहीं आप भी चीजों को याद करिएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप भी चीजों को क्या करें, कहीं ना कहीं आप चीजों को याद रखेंगे। क्लियर है। देखने में नहीं लगता तो देखने में कौन लगता है देखने का संकल्पना है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के क्रम में सबसे ज्यादा बड़ा जिला, और सबसे बड़े जिले के रूप में अगर देखा जाए तो प्रयागराज की सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पर आधारित रखिएगा। अगला जो बिंदु होता है, जाहिर सी बात है कि हमारा जो क्रम हो जाता है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें सबसे ज्यादा। अब दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है सबसे कम जनसंख्या का। किसका? अगला जो बिंदु होता है वो हो जाता है सबसे कम जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या। और सबसे कम जनसंख्या की जब बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या अगर जो इसकी बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाले आपके 5 जिले कौन से हैं? क्या कर रहा है, इसके संबंध में 5 जिले आपके कौन से हैं? अब जाहिर सी बात है, ये जनसंख्या क्या है, जब सबसे कम है तो पहला जिला जो होगा वो सबसे कम होगा, दूसरा जो होगा वो उससे ज्यादा होगा। तो इस कारण से कह सकते हो कि ये क्रम होगा आपके बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में। अर्थात पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जिलों के क्रम में ध्यान रखिएगा, खास करके जनसंख्या बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नंबर का जो जिला आपका आता है वो क्या नाम होता है, तो वो नाम होता है आपका महोबा। क्या बोलते हैं इसे? महोबा। महोबा के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका दूसरे नंबर पे आता है चित्रकूट। चित्रकूट के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका हमीरपुर। ठीक है, महोबा, चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद आपका हमीरपुर। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यहीं पे आपका श्रावस्ती। क्या बोलते हैं इसे? श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपका अगला जो जिला आता है वो आता है ललितपुर। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो इस आधार पे हमारे यहाँ पे इन 5 जिलों के लेकर के भी हमने एक सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं इसका जो सूत्र है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सूत्र है वो कुछ इस तरीके से है। मैं चित्र बनाकर हारा, श्रद्धा ललित के साथ। क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप पेंटिंग वगैरह के शौकीन होंगे तो अपने दोस्त मित्रों को बुलाया और बोला कि वाह भाई वाह, आज हम पेंटिंग बनाते हैं,
खास करके मजनू स्टाइल में। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो उस आधार पे आप क्या कहिए, जब फिगर बनाते हैं मतलब पेंटिंग बनाते हैं, तो कह सकते हो कि दो चुलबुले टाइप के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपकी पेंटिंग, आपकी मेहनत की कद्र ना की, बल्कि आपको क्या किया, मौज में उड़ा दिया। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं, जब भी आप चीज़ों को जानते हैं, तो उस आधार पे आप कह सकते हैं कि मैं चित्त बनाकर हारा श्रद्धा ललित के साथ। और यहीं से ही हमारा बिंदु निकल जाता है, खास करके जब हम बात करते हैं इसको आधारित करते हुए कि क्या क्या पहलू होंगे। तो मैं से आपका शब्द हो गया माँ, और माँ से आप निकाल सकते हैं महोबा। क्लियर। महोबा के बाद दूसरा जो होता है वो होता है ची, और ची के आधार पर अगर देखा जाए तो आपका चित्त के रूप में चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद अगर देखा जाए तो हारा इन द सेंस हाक से आपका हमीरपुर। हमीरपुर के अलावा अगर बात करते हैं तो सरा, और सरा की जब बात करते हैं तो आपका श्रावस्ती क्या हो जाता है, श्रावस्ती की जब बात करते हैं तो श्रावस्ती क्या हो जाता है, आपका अगला हो जाता है। और श्रावस्ती के बाद अगर जो देखा जाए तो आपका अगला जो होता है वो हो जाता है आपका ललितपुर। क्या होते हैं, ललितपुर की जब बात करते हैं तो ललितपुर आपका इसके रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और फिर आपका ललितपुर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं, क्लियर है, खास करके जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में हो जाएगा। अच्छा, चिन्ह गलत लगा, हाँ चिन्ह सही कह रहे हो, चिन्ह गलत हो गया, क्योंकि चिन्ह हमारा क्या होना चाहिए, उल्टी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, इस चीज को हम कई बार भूल चुके हैं, कारण गणितीय हमारी कमजोर है ना। अच्छा, ओहो, एक चीज बता दे, आपका कहना आपके तरीके से होती है, ठीक है, लेकिन आप अपनी सभ्यता का परिचय अगर जो इस क्लास में ना दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आप जिस परिवार से जुड़े हैं वहां से आपके संस्कार पूरी तरीके से आपको दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप अपने संस्कार को दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे मुख्य आधार होना चाहिए, आप पढ़ाई के ऊपर आधारित है, कोई बिंदु आपको नहीं समझ में आता है, कहीं कंफ्यूजन होती है, तो आप उस पर निसंदेह चर्चा करिए, एक बार, दो बार, तीन बार पूछिए, हो सकता हो कि कभी हमारी निगाह पड़ जाएगी। लेकिन अगर जो इस तरीके से बदतमीजी करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है ये हम बर्दाश्त ना करते हैं। पता नहीं क्यों यार, हमें मतलब ना समझ में आता। अगर जो कोई दिक्कत लगती है तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अगर जो आपको लगती है तो जाहिर सी बात है आप उसे बता सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई इस तरीके से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम ना बर्दाश्त करने वाले। ठीक है, तो हम अगर जो ब्लॉक करा देंगे तो फिर बाद में ना करना, क्योंकि हमने देखा है लगातार इधर एक हफ्ते से जो इस तरीके से कहानी चल रही है, उस कहानी के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि पूरी तरीके से कई सारे लोग जब ब्लॉक हो गए ना, तो ब्लॉक होने के बाद बड़ी दुख दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, ऐसे बोलते हैं, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, हमारे पापा मजदूरी की के हमें पैसा दिए थे, आगे से गलती ना करेंगे, ये ना करेंगे, हम रोजगार करते हैं, हम ये दुकान कर रखे हैं। ससुरा पता चलता है वैसे भले गांव में गली में ऐसे क्या कहते हैं खड़े बाल लगा करके, और उसके बाद ये कान खड़े करके और दुनिया भर की चीज़ें लगा वगा करके क्या कर रहे हो, लफंगई कर रहे हो, लेकिन इस क्लास में जब हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि गांव में इनसे बड़ा दीनहीन कोई नहीं है, क्योंकि चौराहे पे इनके अंडे की दुकान है और दिन भर बेचारे क्या करते हैं, अंडा उबालते हैं और शाम में इस क्लास में आके पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से ना अपनी हालत बना के रखो। ठीक है, कायदे से केवल पढ़ लिया करो, बाकी कोई दिक्कत लगती है तो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, बच्चे कोर्स लेते हैं, अब कोई यूपीएसआई का कोर्स करेगा तो उसके बाद यहाँ पे आके कांस्टेबल की तैयारी कर लिया तो गलत हो गया, कोई लेखपाल की तैयारी कर लिया तो गलत हो गया, ये कोई तर्क थोड़ी ना होता है। हो सकता है किसी ने कहीं पे पढ़ा हो, तो इसमें आपका भी कोई अधिकार ना बनता किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का। ठीक है, ठीक है, तो इस कारण से आप इस तरीके से मतलब मन खिन्न हो जाता है पूरी तरीके से, आदमी आता है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप इस तरीके से जब बदतमीजी करते हो ना तो पूरा
गलत फीलिंग आती है। हम चाहते हैं सबके साथ न्याय करना और आप करते हो यहाँ पे पूरी बकैती। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे कोई बात करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बिंदु हमने देखा हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, और दूसरा हमने बिंदु देखा सबसे कम जनसंख्या का। क्लियर है? अब इसके बाद अगर जो बात करते हैं तो हम फ्रेश मटेरियल के रूप में चर्चा करेंगे किसको, हम बात करेंगे सबसे ज्यादा पुरुष आबादी की, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुरुष आबादी किसकी बात करेंगे, सबसे ज्यादा पुरुष आबादी वाले जिले। और इन जिलों की जब बात करते हैं तो इन जिलों में विशेष ध्यान रखिएगा, इन जिलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा पुरुष आबादी वाले जिलों की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या घटते क्रम में, किस क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम इन द सेंस कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे इनकी जो संख्या होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा के बाद आपका दूसरा सबसे कम और फिर आपका सबसे कम। क्लियर? क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पुरुष आबादी वाले जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम क्या देख मिलता है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो आपकी आबादी है जनसंख्या में वो आपकी क्या हो जाती है, प्रयागराज के अंतर्गत दिख मिलती है। अर्थात प्रयागराज की जब बात करते हैं तो इस प्रयागराज में सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, आपकी जनसंख्या होती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका मुरादाबाद जो है, इस मुरादाबाद में सबसे ज्यादा पुरुष आबादी हो जाती है। प्रयागराज मुरादाबाद के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा गाजियाबाद, और इस गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद में क्या हो जाता है, आपको जनसंख्या सबसे ज्यादा पुरुषों का अधिक मिलता है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका कानपुर नगर क्या होता है, कानपुर नगर की जब बात करते हैं तो कानपुर नगर क्या हो जाती है, आपको सबसे ज्यादा पुरुष आबादी के रूप में देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, कानपुर नगर के बाद जो आपकी अगली जनसंख्या के रूप में देखने मिलता है तो आपकी राजधानी लखनऊ के साथ देखने को मिलता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुषों की आबादी क्या हो जाती है, वो आपको देख मिलती है प्रयागराज में, और मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आपका कानपुर, फिर आपका लखनऊ। अब इसी आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सबसे कम किसकी आबादी, हमारे यहाँ पे सबसे कम पुरुष आबादी की जब बात करते हैं तो ये कहां से आपको देख मिलती है, क्या करा है, सबसे कम पुरुष आबादी। और इस पुरुष आबादी की जब बात करते हैं तो इसकी संख्या आपको कहां पे देख मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको देख मिलती है इसका क्रम आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये देख मिलता है बढ़ते क्रम में। अर्थात कह सकते हैं कि जनसंख्या पहले सबसे कम और उसके बाद उससे ज्यादा। तो इस आधार पे बढ़ते क्रम की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो होती है वो आपके महोबा से ही होती है। कहां से, महोबा की जब बात करते हैं तो महोबा से ही सबसे कम। इसके बाद क्या होता है, महोबा के बाद आपका चित्रकूट होता है। अर्थात चित्रकूट की जब बात करते हैं तो चित्रकूट में पुरुषों की आबादी क्या है, दूसरे नंबर पे सबसे कम है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपका हमीरपुर, हमीरपुर, फिर आपका श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका ललितपुर। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब बात किया जाए इसको आधारित करते हुए महोबा पहले नंबर पे, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे श्रावस्ती और पांचवे पे आपका ललितपुर। तो ये क्या हो जाते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा पुरुष आबादी वाले जिले। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे पुरुषों के आबादी की बात की गई है। एक होता कुत्ते की दुम, आप कितना भी उसे पाइप में डाल के रखो ना तो वो सीधा ना होता।
जाहिर सी बात है, हम गलती से काहे करेंगे, जो यहाँ पे बकैती करेगा उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर जो कोई कर रहा है तो अपने आप में सुधार करे, ठीक है। कोई अगर जो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो इस कारण से इसके उसको सुधार करे। भाई काम की बात करो ना, सीधी सी बात है। ये प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे अपने हाल चाल या फिर अपनी दिनचर्या शेयर करने के लिए, क्या जाहिर सी बात है, आपके पास जो एक समय दिया गया है वो समय है कि यहाँ पे कोई अगर जो आपके सामने समस्या लगती है तो उस चीज को आप बताएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा पुरुष आबादी, और सबसे ज्यादा पुरुष के बाद अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे कम और सबसे ज्यादा महिला आबादी, ठीक है। तो अगला जो क्रम आता है वो आता है सबसे ज्यादा, किसका नाम, तो सबसे ज्यादा महिला आबादी, महिला आबादी। और महिला आबादी की जब बात करते हैं तो इस महिला आबादी के क्रम में प्रमुख जिले, और इन जिलों की जब बात करते हैं तो ये कौन से, ये पुनः आपका क्या हो जाएगा, ये आपके घटते क्रम में होगा। किस क्रम में, ये आपका घटते क्रम में होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं पहले सबसे ज्यादा और उसके बाद सबसे कम, ठीक है। तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा महिला आबादी वाला जो जिला होता है उसका क्रम किसके रूप में हो जाता है, तो इस क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नाम आता है आपका प्रयागराज का, किसका, प्रयागराज की जब बात करते हैं तो प्रयागराज आपके पहले नंबर पे। प्रयागराज के बाद आपका जो आता है वो आता है आपका आजमगढ़, प्रयागराज, और प्रयागराज के बाद आपका जो अगला नंबर आता है वो आता है आपका आजमगढ़, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, अगला नंबर होता है आपका जौनपुर, किसका, जौनपुर की जब बात करते हैं तो जौनपुर में सबसे ज्यादा आपकी महिलाएं होती हैं। जौनपुर के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका मुरादाबाद, किसका नाम, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद जो अगला नंबर आता है वो हमारे प्रदेश में आता है लखनऊ के रूप में, किसके रूप में, लखनऊ की जब बात करते हैं तो इस लखनऊ का क्रम विशेषता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और फिर आपका लखनऊ, इसका क्रम क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा महिलाओं के रूप में हो जाता है। अगला क्रम अगर देखा जाए तो ये पे ध्यान रखिएगा, अब सबसे कम महिला, सबसे कम महिला आबादी के रूप में अगर जो बात करें तो इस क्रम में आपके 5 जिले, सबसे कम महिला आबादी की जब बात करते हैं तो इस आबादी के क्रम में जो आपके प्रमुख जिले हैं, और प्रमुख जिलों के रूप में खास करके इनका जो क्रम है वो आपके बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से जिले प्रमुखता से आपको मिलते हैं, तो जिलों के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इनके क्रम में पहला नंबर होता है आपके महोबा का, महोबा, महोबा के बाद आपका दूसरा आता है चित्रकूट, महोबा, महोबा के बाद आपका चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका क्या आता है, हमीरपुर, हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आपका यहाँ पे श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आपका ललितपुर, क्लियर है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे इसको आधारित करते हुए, ठीक है, इसको आधारित करते हुए कोई बहुत मतलब एक कह सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा संदर्भ ना होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, सीधी सी बात है, डिफरेंस क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा, अगर जो इतना अंतर आपको पता है कि ज्यादा किसे बोला जाता है और कम किसे बोला जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां से हो गई, तो सबसे ज्यादा का जो क्रम हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं सबसे कम का, तो सबसे कम का ये संदर्भ हो जाता है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है तो एक बार बता दें, क्लियर है। इसमें कोई समस्या हो तो इसे जरूर बता दें कि नहीं ये बिंदु ना समझ में आया है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो इसका कोई एक अलग क्रम है, ठीक है। अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत कि हमारे प्रदेश में इसको आधारित करते हुए क्या एक महत्वपूर्ण पहलू या फिर क्या एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार जरूर बता दें। इसको जरूर बता दें कि अगर जो कोई बिंदु है, कोई कंफ्यूजन है कि नहीं ये वाला पहलू ना समझ में आया या फिर इस चीज की दरकार है।
क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? कुछ नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज बता दो, जैसे क्या कहा जाए, एक केतली में अगर जो चाय की मात्रा रखी है बहुत ज्यादा स्तर पे, तो जाहिर सी बात है चाय में क्या क्या क्वांटिटी पड़ती है। 2 केतली हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझा के ही देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ये केतली है जिसमें क्या है, आपकी चाय रखी है, ठीक है, और एक दूसरी केतली है यहाँ पे छोटी सी, और इसमें क्या है, आपकी चाय रखी है। क्लियर है? यहाँ पे बिंदु ध्यान रखिएगा। इसमें जो चाय भरी है, अगर जो इसकी बात करें तो चाय में जो एलिमेंट लगता है आपका चीनी लगता है, चीनी के अलावा चाय लगता है, चाय के अलावा दूध लगता है, और हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है चाय बनाएंगे तो यही 4 एलिमेंट इस्तेमाल होंगे ना। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई संशय नहीं कि चाय में चीनी भी लगेगी, चाय भी लगेगा, दूध भी लगेगा, पानी भी लगेगा। संयोग से हम एक काम करते हैं, एक हम क्या करते हैं, गैस लगाते हैं, और गैस लगा करके इन दोनों केतली के पानी को क्या करते हैं, जला देते हैं। पानी की हम दरकार नहीं रखते हैं। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि इस पानी को जलाने के बाद आपको किस एक केतली में, ठीक है, किस केतली में क्या हो रही है, आपके कहीं ना कहीं चीनी की मात्रा ज्यादा है, किस केतली में चाय की मात्रा ज्यादा होगी, और किस एक केतली में दूध की मात्रा भी ज्यादा होगी। इसका जवाब बता दे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अदरक की भी मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो अदरक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अरे बाकी सारी चीजें लगेंगी लेकिन हम केवल इसके आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नमक भी लगेगा, सेंधा नमक लगाएंगे ना, जब कूटेंगे तब तुम्हें नमक लगा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। जहां तक बताएं, एक चीज जरूर बताएं कि अगर जो इन सारे आइटम का हम इस्तेमाल करते हैं तो इनमें क्या क्रम हो जाएगा। कोई जवाब बताएगा कि मतलब हमें केवल ए ऑप्शन है, नहीं है। हम यहाँ पे किस चीज की दरकार करें, जायज बात है, चलिए आपको छोड़ देते हैं, हम अपनी तरफ से बताते हैं। क्योंकि हमने जब पानी का यहाँ पे क्या किया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आप भी जानते हैं क्वांटिटी के हिसाब से क्या होगा, सीधी सी बात है कि ये जो बड़ी वाली केतली होगी इसमें हमने ज्यादा मात्रा में चीनी इस्तेमाल किया होगा, इसी में हमने चाय का भी बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया होगा, और जाहिर सी बात है दूध की क्वांटिटी भी क्या होगी, यहाँ पे आपके ज्यादा इस्तेमाल हुई होगी। इसका आधार ये है कि अगर जो हम अपने प्रदेश के अंतर्गत किसकी बात करें, अगर जो हम प्रयागराज की बात करें, और प्रयागराज के अंतर्गत खास करके हमने जैसा कि जनसंख्या के संदर्भ में देखा, तो जब सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी प्रयागराज की है, तो एक चीज बता दीजिए, पुरुष का ससुर दूसरे जिले में चले जाएंगे, पुरुष भी तो यहीं पे होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर जो प्रयागराज की सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो पुरुष की संख्या भी क्या हो जाएगी, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा देख मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जब जिले की ही पूरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या किससे बनती है, पुरुष और महिला के आधार पे, तो यहाँ पे जब पुरुष भी ज्यादा हो गए तो इस कारण से कह सकते हो कि यहीं पर ही आपको महिला भी ज्यादा मिलेंगी। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई पूछा था कि भाई प्रयागराज में काहे महिला ज्यादा पुरुष काहे ज्यादा, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस ना है, ये एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है कि जहां पे आपके ज्यादा मात्रा में लोग निवास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उस जनसंख्या का ही हिस्सा होता है आपका पुरुष और महिला, तो वहां पे पुरुष भी ज्यादा होंगे और महिला भी ज्यादा होंगी। हाँ हो सकता है कुछ एक भागों में एक्सेप्शन हो, अपवाद होते हैं, तो वहीं से तो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस कारण से परेशान ना हो। क्लियर, यहां तक बिंदु क्लियर है। चलिए तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे कम पुरुषों की चर्चा की, अब अगर जो यहीं पे बात करें तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक किसकी, हम यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करेंगे। किसकी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि हमने कल ही चर्चा किया था कि हमारे प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, तो आपको 20.23% देख मिलता है। और इस दशकीय वृद्धि के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, और जाहिर सी बात है प्रमुख जिले जहां पे सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है, और इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम है आपके बढ़ते रूप में, ठीक है। किसके क्रम में,
बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा होगा और उसके बाद सबसे छोटा होगा। तो घटते क्रम की जब बात करते हैं तो घटते क्रम में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला कौन सा जिला हो जाता है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? हमारे यहाँ पे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, जैसा कि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ की दशकीय वृद्धि कितनी है, वो आपकी 20.23% होती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ से है? तो ये ध्यान रखिएगा, दशकीय वृद्धि जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे होती है? वो आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में। गौतम बुद्ध नगर जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है। कितनी है? तो यहाँ पे करीब करीब आपके 50%, आप देख सकते हैं कि 49.1% क्या है? दशकीय वृद्धि है। औसत हम कितना जानते हैं? औसत हमारे यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी है? वो आपकी 20.23%। कितनी है? 20.23% दशकीय वृद्धि है। जबकि गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो ये तो इससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश पे 49.1% है। गौतम बुद्ध नगर के बाद जो आता है वह आता आपका गाजियाबाद। क्या हो जाता है? इसके बाद आपका आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद दूसरे नंबर पे। तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा आपका श्रावस्ती। क्या हो जाता है? तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती के अलावा अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा आपका बलरामपुर। ठीक है, किसकी बात करते हैं? तीसरे नंबर की जब बात करते हैं तो श्रावस्ती के बाद आपका बलरामपुर। ठीक है, और बलरामपुर के बाद अगर जो देखा, अरे बलरामपुर ना होगा, बहराइच। ठीक है, बहराइच, बलरामपुर तो 5वें नंबर पे है, बहराइच, और बहराइच के बाद आपका बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर की जब बात करते हैं तो ये आपके 5वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, बहराइच, और बहराइच के बाद आपका 5वें नंबर पे बलरामपुर। ठीक है, तो ये आपके 5 जिले ऐसे हो जाते हैं जहां की दशकीय वृद्धि क्या है? आपको बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? हमारे यहाँ पे ये बिंदु आपको देखने मिलता है, खास करके किसके रूप में? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और फिर आपका बलरामपुर। ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि लिए हुए जिले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगला जो बिंदु आता है वो आता है न्यूनतम को लेकर के। और देखा जाए तो आपके न्यूनतम दशकीय वृद्धि, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि की जब बात करते हैं तो इस क्रम में आपका कह सकते हो कि प्रमुख जिला, और प्रमुख जिले की जब बात करते हैं तो प्रमुख जिला कौन सा हो जाता है? तो विशेष ध्यान रखिएगा, इस प्रमुख जिले की जब बात करते हैं तो इनमें जो जिले होते हैं उनका क्रम आपको देख मिलता है बढ़ते क्रम में। किसके क्रम में? बढ़ते क्रम की जब बात करते हैं, अर्थात कह सकते हो कि ये संख्या बढ़ते स्वरूप में, अर्थात सबसे कम कहां पे? ठीक है, तो सबसे कम की जब बात करते हैं तो सबसे कम कहां पे हो जाता है? तो सबसे कम आपको देख मिलता है आपके कानपुर नगर का। कहां पे? कानपुर नगर की जब बात करते हैं तो कानपुर नगर में सबसे कम दशकीय वृद्धि हो जाती है। कितनी होती है? तो 9.9% होती है। अब आपको बिंदु क्लियर हो गया होगा कि प्रदेश के ओवरऑल की जब बात करते हैं तो 20.23% है। सबसे ज्यादा की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके गौतम बुद्ध नगर का होता है, और सबसे कम क्या होता है? आपके कानपुर नगर का हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है आपका हमीरपुर। हमीरपुर, हमीरपुर क्या हो जाता है? ये आपके दूसरे नंबर पे प्रमुख देखे मिलता है। हमीरपुर के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे आपका बागपत, बागपत, बागपत के बाद आपका फतेहपुर, बागपत और फिर आपका फतेहपुर, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, फतेहपुर के बाद आपका देवरिया। तो इस आधार पे आपके 5 जिले जहां पे क्या है? दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा है। तो उस क्रम में गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पे, जहां पे दशकीय वृद्धि कितनी है? तो ये आपको 9.9% होती है, और सबसे कम जो होती है वो आपको कानपुर नगर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अजय गौतम कह रहे हैं कि सर प्लीज आप आगे चलो ना, भाई लोग टाइम का औलू समझो। तो टाइम का ऐलू समझा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे आप रुक गए हैं? एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें। क्यों? क्योंकि जहां पे आप रुके हैं हम उससे काफी दूर निकल चुके हैं।
ना बाबू, अभी आप जहां पे बैठ कर चाय की चुस्की ले रहे हो वो चाय तो कब का खत्म हो गया। बताओ महाराज, हद है पूरी तरीके से। चाय पिला के हम कब इनको रिफ्रेश कर दिए, अभी ये बैठे चाय पी रहे हैं। आपको ठंडा चाय पीने की आदत है क्या? है, बेकार हो पूरी तरीके से। हम तो चाय वही गरम गरम, हाँ, जब लोग मजा आ जाए, जब तक जीभ ना जल जाए, होंठ ना जल जाए, और उस चाय की संकल्पना ही क्या जब बोला जाए, अजी सुनते हैं सुबह हो गई चाय पी लीजिए, उस चाय की संकल्पना में रहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस दिन सरकारी नौकरी मिलेगी ना, पता नहीं कौन ससुरी आके आपको चाय पिलाएगी, ठीक है। लेकिन आज के क्रम में केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूनतम 10 की वृद्धि, तो प्रमुख जिला आपके बढ़ते क्रम में देख मिलता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कानपुर नगर आपको सबसे भी कम नंबर पे, क्लियर है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला जो बिंदु होता है वो होता है औसत घनत्व का। किसका? औसत घनत्व की जब बात करते हैं तो औसत घनत्व, और घनत्व के रूप में आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश का जो औसत घनत्व होता है वो किसके रूप में देख मिलता है, तो औसत घनत्व के अंतर्गत, ठीक है, क्या हो जाता है, औसत घनत्व की जब बात करते हैं तो उस औसत घनत्व के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या होती है, हमने पीछे भी देखा था, 829। कितनी थी? 829 की जब बात करते हैं तो उस 829 के अंतर्गत खास करके क्या हो जाता है, 829 औसत घनत्व होता है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश में सर्वाधिक औसत घनत्व क्या हो जाता है, खास करके सर्वाधिक औसत घनत्व वाले, सर्वाधिक औसत घनत्व वाले प्रमुख जिलों की जब बात करते हैं तो ये कौन हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है ये जिले क्या होंगे, ये आपके घटते क्रम में होंगे। किसमें होंगे? ये जिले आपके घटते क्रम में हो जाएंगे। और इन जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। इन जिलों की जब बात करते हैं तो इनका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे आता है किसके रूप में? गाजियाबाद के रूप में, ठीक है। गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, आपका औसत घनत्व देखने को मिलता है। कहां पे? गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, आपका औसत घनत्व आपको देखने को मिलता है। और इसकी अगर बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने लोग, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ हम अपने प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश की जब बात करते हैं तो उसके क्रम में क्या हो जाता है, वो आपको 829 देख मिलती है। खास अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो इसका क्रम 3971 प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गाजियाबाद आपको पहले नंबर पे देख मिलता है। दूसरे नंबर की जब बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका बनारस क्या हो जाता है, दूसरे नंबर की जब बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आपका बनारस प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है। बनारस के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका लखनऊ, और लखनऊ के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका भदोही, लखनऊ और फिर आपका भदोही, और भदोही के बाद अगर देखा जाए तो आपका पांचवा जो होता है वो हो जाता है आपका कानपुर नगर। क्या बोलते हैं इसको? कानपुर नगर, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे 5 ऐसे जिले होते हैं जिनका क्या होता है, कहीं न कहीं हम जब औसत घनत्व की बात करते हैं तो उनके क्रम में तो गाजियाबाद 3971 सबसे पहले नंबर पे है। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, प्रमुखता से बनारस, फिर आपका लखनऊ, लखनऊ के अलावा भदोही, और भदोही के अलावा आपका कानपुर, तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अब आपका न्यूनतम औसत घनत्व क्या हो जाता है, यहीं पर अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम औसत घनत्व, और न्यूनतम औसत घनत्व की जब बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, न्यूनतम औसत घनत्व वाले प्रमुख जिले, और इस प्रमुख जिलों की जब बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। ये जो जिले हैं वो क्या है, वो आपके बढ़ते क्रम में है। किस क्रम में है? ये आपके बढ़ते क्रम में है। और बढ़ते क्रम की जब बात करते हैं तो इस आधार पर विशेष ध्यान रखिएगा। न्यूनतम औसत घनत्व वाले प्रमुख जिलों की जब बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो ये आपका ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर की जब बात करते हैं तो ललितपुर आपके पहले नंबर पे हो जाता है, जहां पे केवल क्या होता है, 242 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने? 242 लोगों की जब बात करते हैं तो ये प्रमुखता से 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, क्लियर है। इसके बाद जो आपका अगला नंबर आता है वो आता है सोनभद्र का, ठीक है। तो
आपके ललितपुर के बाद जो सबसे कम लोग निवास करते हैं वो आपके सोनभद्र में निवास करते हैं। इसके बाद हमीरपुर की जब बात करते हैं तो आपका हमीरपुर क्या हो जाता है, अगले नंबर पे आपको प्रमुख रूप से देखने मिलता है। हमीरपुर के बाद अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा आपका महोबा, महोबा, और महोबा के बाद आपका चित्रकूट। क्लियर है? तो इस आधार पे ध्यान रखिएगा। विशेषतः जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश में, तो अपने प्रदेश में न्यूनतम औसत घनत्व वाला जो पहला जिला होता है वो आपका ललितपुर हो जाता है। अब ऐसा काहे होता है, एक चीज आपको यहाँ पे हम क्लियर कर दे। जनरली क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में, कल हमने समझाने की कोशिश भी की थी कि 1 वर्ग किलोमीटर में क्या होता है, जो लोग निवास करते हैं उन्हीं के घनत्व की बात की जाती है। क्योंकि हमारा जो गाजियाबाद जिला है, गाजियाबाद की जब बात करते हैं इसको छोटी दिल्ली भी कहा जाता है इसी कारण से। क्यों? क्योंकि ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र, तो बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो इस कारण से इंडस्ट्री वगैरह के क्रम में को देखा जाए तो यहाँ पे कामगारों की संख्या ज्यादा होती है, तो यहाँ पे घनत्व भी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, जब हम ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर आप भी जानते हैं सबसे क्या हो जाता है, आपका मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ क्षेत्र है। वो चंबल का जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, जहाँ पे ना तो उत्पादन होता है, ना तो कोई फैक्ट्री लगी है। इवन संसाधन की अगर बात करते हैं तो संसाधन भी कुछ नहीं है, केवल वही बड़े बड़े खड्ड वगैरह उपलब्ध है। तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, बहुत कम रहते हैं। दूर दूर तक ऐसे देखेंगे, हे सूरज सुनबा, आवाजें नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज सामने है ही नहीं है, केवल प्रकृति वाले सूरज दिखेंगे। इतने दूर तक आप बोलते चले जाएंगे, आपको आदमी ही नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इस आधार पे जब हम ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर में बिल्कुल ना के बराबर लोग रहते हैं। ठीक है? तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ललितपुर में सबसे कम लोग रहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। हमने चर्चा भी किया था किसको, औसत घनत्व को लेकर के। क्लियर? चिन्ह देखो, चिन्ह चिन्ह तो सही लग रहा है, सही तो है। सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कम 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 कम, कहाँ चिन्ह गड़बड़ है? 10 की वृद्धि कल देश बंधु जी बताया था। एक 10 साल, चूंकि हमारी जो जनसंख्या काउंट की जाती है वो आपके 10 साल पे काउंट की जाती है, और उसी कारण क्या करते हैं हम, 10 सालों के अंतराल पे जो आपकी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपकी जो वृद्धि होती है उसी को हम देखते हैं। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? राधा राजपूत बोल रही है कि मैं ललितपुर से हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? वो दिखा, नीतीश बता रहे हैं कि एमपी में इनकी गर्लफ्रेंड रहती थी, उसकी शादी हो गई। तो कटिंग वाला कमवा कौन देख रहा था फिर जब तुम यहाँ पे थे? क्योंकि हमने देखा ना, ज्यादातर जब गर्लफ्रेंड की शादी होती के सामने से 50 राउंड, इधर से थाली, उधर से बर्तन, उधर से रिश्तेदार, उधर बुआ की अटैची, उधर जीजा का सेहरा, सब टालते रहेंगे, लेकिन उसके सामने ना जाएंगे। ठीक है? पता नहीं कैसे आप चले आए। सही है। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं सर्वाधिक औसत साक्षरता को। ठीक है? तो औसत साक्षरता के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा किसकी बात की जाती है। आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जो औसत साक्षरता है, क्लियर, औसत साक्षरता की जब बात करते हैं तो औसत साक्षरता कितनी है, तो ये आप भी जानते हैं, आपको 67.3% के रूप में मिलती है। कितनी? 67.3% की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको मिलता है। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत अगर जो देखा जाए, क्लियर, इसके अंदर देखा जाए तो इसी में विशेष ध्यान रखिएगा, औसत साक्षरता में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, साक्षर लोग कहां से आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे को देखा जाए तो सबसे ज्यादा औसत साक्षरता किसकी बात की जा रही है, सबसे ज्यादा औसत साक्षरता, सबसे ज्यादा औसत साक्षरता की जब बात करते हैं तो ये औसत साक्षरता आपके प्रमुख रूप से किस जिले में मिलती है, और इस साक्षरता की जब बात करते हैं तो इस क्रम में प्रमुख जिला, और ये जिले की जब बात करते हैं तो ये किस क्रम में,
ये आपके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके घटते क्रम में, ठीक है। घटते क्रम की जब बात करते हैं तो इस घटते क्रम में प्रमुख जिलों का संदर्भ आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। क्या हो जाता है, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं प्रमुख जिलों के रूप में तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा औसत साक्षरता ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर। अगर जो यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहला नंबर होता है वो हो जाता है आपके गौतम बुद्ध नगर का, अर्थात गौतम बुद्ध नगर की जब बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर जिले में क्या है, सबसे ज्यादा आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो औसत के आधार पर अगर देखा जाए तो 80.12% लोग क्या है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि औसत साक्षरता हमारे प्रदेश की कितनी है, ये आपके 67.3% है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर की। तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अर्थात 80.12% लोग क्या है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपका कानपुर नगर आता है। कौन सा, कानपुर नगर की जब बात करते हैं तो कानपुर नगर क्या हो जाता है आपका दूसरे नंबर पे आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा औरैया आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। औरैया की जब बात करते हैं तो औरैया आपका तीसरे नंबर पे प्रमुख रूप से मिलता है। औरैया के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका इटावा क्या हो जाता है, इटावा की जब बात करते हैं तो इटावा आपका प्रमुख रूप से, और इटावा के बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका गाजियाबाद, ठीक है। तो इस स्वरूप में अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश में जो 5 जिले हो जाते हैं जहां पे औसत साक्षरता क्या है सबसे ज्यादा हो जाती है, और उस क्रम में अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरा क्रम होता है सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है। उल्लुओं का शहर एक तरीके से, और इनकी अगर बात करते हैं तो कह सकते हो कि न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, और न्यूनतम साक्षरता के रूप में अगर देखा जाए तो इस क्रम में आपके प्रमुख जिले, और प्रमुख जिले की जब बात करते हैं तो प्रमुख जिले कौन कौन से, और ये हो जाते हैं आपके बढ़ते क्रम में। इसमें बढ़ते क्रम की जब बात करते हैं अर्थात नंबर इंक्रीजिंग की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो बढ़ते क्रम की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा बढ़ते क्रम में जो पहला नाम आता है न्यूनतम साक्षरता में वो आ जाता है आपका श्रावस्ती। क्योंकि श्रावस्ती की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लोग क्या है सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो श्रावस्ती वाले अगर जो इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, कितने हैं, तो यहाँ पे 46.74%, कितना 46.74% की जब बात करते हैं तो ये श्रावस्ती में आपके सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या है। क्लियर है। इसके बाद अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका बहराइच, बहराइच, बहराइच में क्या होती है, इसके बाद आपको संख्या देखने मिलती है जहां पे इससे ज्यादा थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बलरामपुर क्या हो जाता है, बलरामपुर, और बलरामपुर की जब बात करते हैं तो ये प्रमुखता से, बलरामपुर के बाद आपका बदायूं प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बदायूं की जब बात करते हैं तो बदायूं में भी लोग क्या होते हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका रामपुर, ठीक है। रामपुर की जब बात करते हैं तो रामपुर भी क्या हो जाता है इसके अंतर्गत आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। औसत साक्षरता 67.3% है, लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम साक्षरता वो आपके क्या हो जाती है श्रावस्ती से, और अधिकतम साक्षरता आपके गौतम बुद्ध नगर जिले से प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? इलाहाबाद से पढ़े हैं, अच्छी बात है, ठीक है। जीबी नगर का होता है, गौतम बुद्ध नगर तो नहीं बोल रहे हो? यहां तक कोई बिंदु हो तो बताएं। कुछ है? अरे ठीक है ललित झनकार जी, सोनू व्हाट्सएप कर देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। 50 बार तो नंबर दे चुके हो तुम, ठीक है। क्लियर। जीके पे से, अच्छा गोरखपुर से परवीन कुमार, अच्छी बात है। अरे बाप रे बाप, शिवानी कह रहे हैं कि सिर्फ 5 जिले क्यों? 5 में तो हालत खराब हो जा रही है, अगर जो और हो जाएगा तब
तब तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, देखो सीधी सी बात हम कह रहे हैं, हमारे जो संदर्भ पूछे जाते हैं रियल मन की बात अगर जो की जाए तो सीधा सा जो संदर्भ होता है वो पहले जिले को आधारित करके होता है। ठीक है, कई बार जो प्रश्न पत्रों में देखा गया है वो यही देखा गया है, सीधा सा प्रश्न होता है। आप भी जानते हैं औसत साक्षरता तो आपके प्रदेश की 67% हो गई। दूसरा जो संदर्भ होता है वो आपको दे मिलता है किसके रूप में, तो दूसरा संदर्भ यही हो सकता है कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिले से होते हैं, यहां तक केवल बिंदु होता है। लेकिन थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड को और हाई रखते हैं। आपको भी पता है कि आप भले यहाँ पे किसी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा जो लेवल रहता है उस छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल की परीक्षा में देखे गए हैं। और उस अनुरूप अगर जो बात की जाए तो वहां पे कभी कभी क्या करता है, क्रम लगाने के लिए दे देता है। जाहिर सी बात है, तो 2-3 जिले अगर जो आपको पता होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे को किस जिले से है, पहला सबको रटा रटाया होता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। उसने क्या किया, गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब क्या करेंगे, अब आप जाहिर सी बात है अगर जो आपने 1-2 जिले और पढ़े होते तो आप ऑप्शन में उसको भी ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर अगर जो नहीं है तो इसका मतलब कानपुर नगर है। ठीक है, और इन दोनों की अगर बात करते हैं तो इसके बाद अगर जो नहीं है तो कहीं ना कहीं कह सकते हो औरैया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान, अच्छा सर दशमलव हो जाता है भाई, मनुष्य है, मनुष्य मिस्टेक करता है। ठीक है, 67.7%। ठीक है, क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी जा रहे हो, अभी अभी तो आए थे, अभी तो दिल भरा नहीं। हम सोच रहे थे ये वाला बिंदु क्लियर कर लेते, साक्षरता वाले, क्योंकि इसके बाद जाहिर सी बात है पुरुष साक्षरता फिर आपकी महिला साक्षरता। अगर जो आप 5 मिनट का समय दें, ठीक है, 5 मिनट का समय दें तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों बिंदुओं को देख लें, पुरुष साक्षरता और फिर महिला साक्षरता। नहीं चलो रहने दो, कोई ना, अब आज आप लोगों का भी नहीं मन है तो रहने दो। ठीक है, कल वाली क्लास की जब बात करते हैं तो कल वाली क्लास में हम इसको और इसके अलावा चूंकि जनसंख्या के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं तो उनको देखने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये पुरुष साक्षरता और पुरुष के बाद महिला साक्षरता, इसके बाद लिंगानुपात और भी कई सारे बिंदु हैं, और साथ ही साथ धर्म के आधार पर जनसंख्या, स्लम आबादी और जनसंख्या के बारे में बनने वाले जो 4-6 प्रश्न होते हैं उन सबका संकलन हम देखने की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर जो होती है तो हम बार बार क्या कहते हैं, आप उससे पूछिए। आपने जाहिर सी बात है कि आप इस कोर्स को अगर जो लिए हैं तो आपका ये नैतिक अधिकार बनता है कि आप पूरी तरीके से क्या करें, पूछे। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।